हमारे विज्ञान के अनुसार हमारे अंतरिक्ष में अरबों खरबों तारे हैं जो कि हमारे यूनिवर्स में चारों ओर फैले हुए हैं। हमारे यूनिवर्स में फैले इन सभी सितारों को इनके साइज, शेप और इनके कलर के अकॉर्डिंग वेरियस कैटेगरीज में कैटेगराइज किया जाता है। वैसे तो हमने हमारी स्पेस ऑब्जर्वेशन से कई तरह के सितारों को ऑलरेडी खोज लिया है, लेकिन कभी कभी हमें इस यूनिवर्स में कई ऐसे सितारे देखने को मिलते हैं जो हमारे लिए रहस्यमय होने के साथ साथ हमारे लिए कई नई प्रॉब्लम्स को अपने साथ लाते हैं। इन्हीं रहस्यमय सितारों में से एक है मीरा तारा। यह मीरा तारा एक ऐसा तारा है जो अपने जीवन काल के अंतिम छोर पर है, लेकिन इसके बावजूद भी यह अनबिलीवेबली फास्ट स्पीड्स पर ट्रेवल करता है। इसी के साथ इस तारे की सबसे अजीब बात है इस तारे की टेल, जो कि कई लाइट ईयर्स के एरिया में फैली हुई है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में मौजूद सभी तारे हमारी मिल्की वे गैलेक्सी के सेंटर को ही ऑर्बिट करते हैं और उनकी हमारी गैलेक्सी को ऑर्बिट करने की स्पीड इंटरस्टेलर गैस के जितनी होती है। एग्जाम्पल के लिए हमारा सूर्य इंटरस्टेलर क्लाउड्स में से 25 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से निकलता है, लेकिन अगर बात करें मीरा तारे की तो यह तारा इंटरस्टेलर गैस से 130 किलोमीटर पर सेकंड की तेज रफ्तार से निकलता है। इस तारे की इतनी स्पीड से ट्रैवल करने की वजह से यह तारा अपने मटेरियल को भी पीछे की ओर छोड़ता जाता है, जिसकी वजह से इस तारे की उस टेल का निर्माण होता है। यह टेल इस तारे की एक ऐसी विशेषता है जो इसे सीटस कॉन्स्टेलेशन के सभी सितारों से अजीब बनाती है। इस तारे की इस टेल को सन 2007 में गैलेक्सी टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था, जो कि एक ऑर्बिटिंग अल्ट्रावायलेट स्पेस टेलीस्कोप है। एस्ट्रोनॉमर्स की एक टीम को इस टेलीस्कोप से मीरा की हाई क्वालिटी अल्ट्रावायलेट लाइट इमेजेस मिली, जिनमें इस तारे की गैस और डस्ट से बनी टेल को साफ साफ देखा जा सकता था। इन इमेजेस को देखने पर पहले तो वैज्ञानिक काफी ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि इस तारे की हम पिछले 400 से अधिक सालों से ऑब्जर्वेशन कर रहे थे, जिसके दौरान इससे पहले किसी ने भी इस तारे की टेल को कभी भी देखा नहीं था। लेकिन वैज्ञानिकों ने जल्द ही इस पहेली को सुलझा लिया। इससे पहले जितनी बार भी इस तारे की इमेज को कैप्चर किया गया था, वो सभी इमेजेस रेगुलर इमेजेस थीं, और इस बार कैप्चर्ड इन अल्ट्रावायलेट इमेजेस ने इस तारे की उस टेल को रिवील किया। वैज्ञानिकों ने अपनी ऑब्जर्वेशंस और कैलकुलेशन से इस तारे की उस टेल की लंबाई का पता लगाया, जो थी 13 लाइट ईयर्स, जो कि हमारे सूर्य से सूर्य के सबसे करीबी तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी की दूरी से भी 3 गुना ज्यादा थी। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि इसकी टेल का निर्माण इस तारे की स्पीड की वजह से पीछे छोड़े जा रहे मटेरियल की वजह से हुआ है। हर 10 सालों में यह मीरा तारा इतना मटेरियल पीछे छोड़ देता है, जिसका मास हमारी पृथ्वी के जितना होगा। वैज्ञानिकों ने इस तारे की वेलोसिटी को देखकर इस तारे की टेल की लंबाई का जो एस्टिमेट लगाया, उसके अनुसार इस तारे की टेल की टिप का वो मटेरियल आज से 30,000 साल पहले छोड़ा गया था। इस तारे को खास बनाने वाले फीचर्स में केवल इस तारे की वो टेल ही अकेली नहीं है। इसकी एक और विशेषता यह है कि हमें इस तारे पे एक बिजार फॉर्मेशन देखने को मिलती है, जिसे हम गैलेक्सी टेलीस्कोप द्वारा कैप्चर्ड इमेजेस में भी देख सकते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि इन फीचर्स की फॉर्मेशन के पीछे इसकी वो स्पीड ही हो सकती है, जैसे यह मॉलिक्यूलर क्लाउड के बीच से ट्रेवल कर रहा है। इस तारे के आगे दिखाई दे रहा वो धनुष जैसा स्ट्रक्चर इतने सालों में इस तारे के मटेरियल के इंटरस्टेलर गैस के पार्टिकल से टकराने की वजह से फॉर्म हुआ है, जो कि मीरा को पानी में चलने वाली नौका की जैसा बना देता है। जैसे एक नौका पानी को काटती है, उसी तरह यह मीरा तारा स्पेस को काट कर आगे बढ़ रहा है। इस तारे द्वारा स्पेस में छोड़ा गया वो मटेरियल मोस्टली हाइड्रोजन के एटम्स हैं, जो कि एक बार छोड़े जाने के बाद वो अपनी एनर्जी को खो देते हैं और अल्ट्रावायलेट रेस की फॉर्म में अपनी एनर्जी को रिलीज करने लगते हैं। और यही वो रेस हैं जिन्हें गैलेक्सी टेलीस्कोप ने ऑब्जर्व किया था। हमारे वैज्ञानिक अपनी रिसर्च और स्टडी से यह जान चुके हैं
कि यह मीरा तारा एक बाइनरी पल्सेटिंग वेरिएबल तारा है। यह तारा अपनी चमक के मैक्स पीरियड के दौरान अपनी गैलेक्सी का सबसे चमकीला तारा होता है, लेकिन अपनी चमक के कम पीरियड के दौरान भी हम इस तारे को आसानी से हमारी पृथ्वी से देख सकते हैं। इस तारे को हमारी पृथ्वी से देखने का सबसे बेस्ट टाइम अक्टूबर से नवंबर के बीच है। आज से बिलियन साल पहले यह तारा एक येलो ड्वार्फ स्टार था और जो आज अपने अंतरिक्ष के सफर के कुछ आखिरी दिनों में है। अगर हम बात करें इस तारे के सिस्टम की, तो इस सिस्टम में दो स्टेलर कंपेनियन मीरा ए जो कि एक रेड जायंट है और मीरा बी जो कि एक व्हाइट ड्वार्फ है। यह दोनों तारे हमारी पृथ्वी से 417 लाइट ईयर्स दूर मौजूद हैं और इन दोनों तारों के बीच 70 AU की एक दूरी है। इन तारों में से पहला तारा एक पल्सेटिंग वेरिएबल तारा है जिसका एपरेंट मैग्नीट्यूड 3.5 है, लेकिन इस तारे के एक वेरिएबल तारा होने की वजह से यह मैग्नीट्यूड 10 से 2 के बीच फ्लक्चुएट करता है। अगर इसके एपरेंट मैग्नीट्यूड को हमारी पृथ्वी के आसमान में मौजूद सबसे चमकीले सितारों में से एक सीरस से कंपेयर करें तो सीरस का एपरेंट मैग्नीट्यूड 1.46 है। अगर हम मीरा ए तारे के मास को हमारे सूर्य के मास से कंपेयर करें तो इसका मास 1.2 गुना ज्यादा है। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस तारे का साइज हमारे सूर्य के साइज से 360 गुना ज्यादा है। इस तारे के इतना ज्यादा बड़ा साइज होने के बावजूद भी इस तारे के मास के इतना कम होने का कारण यह है कि यह तारा मीरा ए एक रेड जायंट स्टार है और इसकी एवरेज डेंसिटी पानी की एवरेज डेंसिटी से भी कई हजार गुना कम है। अगर हम इस तारे की डेंसिटी को हमारे सूर्य की डेंसिटी से कंपेयर करें तो हमारे सूर्य की डेंसिटी पानी से थोड़ी ही ज्यादा है। इस मीरा ए तारे का सरफेस टेम्परेचर 3000 डिग्री केल्विन के करीब रहता है, लेकिन इस तारे की ल्यूमिनोसिटी यानी चमक हमारे सूर्य से 9000 गुना ज्यादा है। वैज्ञानिकों की कैलकुलेशंस के अनुसार यह तारा 6 बिलियन साल पुराना है। यह तारा अपने रेड जायंट फेस में इतना ज्यादा बड़ा नहीं है कि यह तारा सुपरनोवा हो जाए। इसके बजाय यह अपनी आउटर लेयर्स को धीरे धीरे पीछे छोड़ता जाएगा और एक व्हाइट ड्वार्फ तारा बन जाएगा। इस तारे की आउटर लेयर्स प्लैनेटरी नेबुला की फॉर्मेशन करेंगी जो समय के साथ धीरे धीरे गायब हो जाएगा। अब हम बात करते हैं इस मीरा स्टेलर सिस्टम के दूसरे हिस्से यानी मीरा बी व्हाइट ड्वार्फ की। यह मीरा बी अपने कंपेनियन स्टार मीरा ए के बेहद करीब है और यह व्हाइट ड्वार्फ मीरा ए द्वारा छोड़ी गई आउटर लेयर्स के मटेरियल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और क्योंकि यह मटेरियल इस तारे पर रेगुलर इंटरवल्स पर आ गिरता है, इस वजह से मीरा बी भी एक वेरिएबल तारा है। इस तारे का एपरेंट मैग्नीट्यूड 9.5 से 12 के बीच फ्लक्चुएट करता है। इस तरह से इस सिस्टम में पाए जाने वाले दोनों तारे एक तरह के वेरिएबल तारे हैं। यूनिवर्स में मौजूद अन्य तारे जिनकी चमक उनके आसपास के क्षेत्र में होने वाली किसी फिजिकल प्रोसेस की वजह से इफेक्टेड होती है, वह भी इन तारों की तरह एक वेरिएबल कैटेगरी में आते हैं। स्टेलर एवोल्यूशन के नेचर को समझने के लिए हमें इन जैसी बॉडीज को स्टडी करना जरूरी है, क्योंकि यह वेरिएबल तारे अपने जीवन काल के एक समय में सामान्य तारे की जैसे ही होते हैं। इनफैक्ट इस मीरा तारे की यह इवेंट हमारे लिए एक परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन है कि कैसे कुछ बॉडीज अपने जीवन काल के एक माइलस्टोन पर पहुंचकर कई बड़ी बड़ी पहेलियों को अपने अंदर छिपा लेती हैं। मीरा तारे के अनयूजुअल फीचर्स को देखते हुए वैज्ञानिकों ने इस तारे को इसी तरह के और तारों को कैटेगराइज करने के लिए एक स्पेशल कैटेगरी बनाई है जिसे मीरा टाइप या मीरा वेरिएबल कहा जाता है। इस कैटेगरी में वो सभी तारे होते हैं जो पल्सेटिंग वेरिएबल तारे हैं और जिनका एपरेंट मैग्नीट्यूड 2.5 से 11 के बीच रहता है। मीरा वेरिएबल्स वो विशालकाय तारे हैं जो अपने मिलियन सालों के जीवन काल के दौरान अपनी बाहरी परतों को बहा देते हैं और जिसके बाद वो व्हाइट ड्वार्फ में कन्वर्ट हो जाते हैं। यह मीरा टाइप के मोस्टली तारों का मास हमारे सूर्य के मास से 2 गुना से ज्यादा नहीं होता, लेकिन इनका साइज और इनकी चमक भले ही हमारे सूर्य से कुछ हजार गुना ज्यादा हो सकती है।
इन तारों की पल्सेशन के पीछे इन तारों की रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंडेशन का हाथ होता है। इस रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हमें इनके रेडियस और इनके टेम्परेचर में भी चेंजेस देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करें किसी ग्रह की जो इन तारों के ऑर्बिट के बीच में छिपा हुआ हो, तो हमारे वैज्ञानिकों के अनुसार इन दोनों तारों में से एक तारे के पास कोई प्लेनेट हो सकता है, जिसे अभी हमारे द्वारा खोजा जाना बाकी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि इन मीरा तारों से मिला साइंटिफिक डेटा हमारे लिए काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि यह मीरा तारा ही अकेला तारा है जिसमें हमें कई रहस्यमयी चीजें देखने को मिली हैं। यह तारा कभी भी आने वाले समय में अपने जीवन को खत्म कर सकता है, लेकिन तब तक हमें अंतरिक्ष में हमारी ऑब्जर्वेशंस इसी तरह से जारी रखनी होंगी, क्योंकि ना जाने हमारी पृथ्वी के पास ही क्या मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।